महानगरों की भाग दौड़, दो वक्त की रोटी कमाने की भाग दौड़ बदहवास करती है रफ्तार, जिसमें अपने कब कहां किस मोड़ पर छूट जाते हैं पता ही नहीं लग पाता। स्थिति और भी भयानक हो जाती है जब पैसा जरूरत से ज्यादा भूख में तब्दील हो जाता है। थोड़ा और की चाहत में रास्ते बदलते हैं, रफ्तार बढ़ती है जो एक दिन बेकाबू होकर ब्रेक लगाने या यू टर्न की संभावना ही खत्म कर देती है। और इस रह गुजर में जिंदगी कब हाथ से छूट जाती है, वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, उनमें से एक है कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? क्या है? आप हाँ मैं हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? आप तो नासिक के लिए निकल गए थे ना? निकल गया था, लेकिन पैसे रखने थे इसलिए वापस आ गया। इधर आओ, देखो ये पैसा रखा है इधर, एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए। वापस आने पर जैसे रख के जा रहा हूँ वैसे ही मिलनी चाहिए मुझे, समझे? अब से बिना पूछे मैंने कभी आपके पैसों को हाथ लगाया है क्या? पता है नहीं लगाया। ध्यान रखना, बता रहा हूँ खाली। आप अभी निकल रहे हैं? रचना कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी। शायद मतलब मैं किचन में काम कर रही थी। उसकी माँ बन के रहती ना तो अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, तुम्हें मालूम होता कि वो कहाँ है। हट बाजू चल, जवाब दे। मैंने नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। पापा आप तो नासिक चले गए थे ना, फिर आप यहाँ कैसे? कमाल से सब मुझे घर में देख के हैरान क्यों रहे? तुम लोग मेरे जाने की राह देख रहे थे क्या? नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। किससे बात कर रही थी? पापा वो मेरी सहेली थी, मैं उसी से बात। झूठ बोल रही है ना? मतलब तूने अब तक अपने उस आवारा बॉयफ्रेंड को छोड़ा नहीं है। मेरे वापस आने तक ये प्यार का लफड़ा खत्म हो जाना चाहिए, समझा गया? वो जी सुनिए, आप कब तक वापस आएंगे? 2-3 दिन में आ जाऊंगा। क्यों पूछ रही हो? नहीं वो बस ऐसे ही। सुनिए, नासिक पहुंचते ही फोन कर लेना मुझे। नानू बारक रहती हूँ कि रास्ते में खो जाऊंगा। मेरी फिक्र करने की बजाय रचना की चिंता करो, ऐसे जैसे एक माँ करती है, समझाएगी? वो हाँ। अरे क्या कर रहा है बे? भाई साहब वो साइड वाले पीछे के टायर में हवा कम है, इधर ही चेक कीजिए, आगे कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। क्या बात कर रहे हो? टायर तो ठीक है। अरे टायर तो ठीक, कहाँ गया? अरे हाँ जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। अरे भैया ये मोबाइल बेचना है, ये भी। इतने सारे मोबाइल चोरी के हैं? क्या बात कर रहे हो सर, ये हमारे ही है। मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में पैसे भरने, इसलिए बेच रहे हैं। हाँ सर। ठीक है रुको, चेक करके बताता हूँ। हाँ चलिए। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं मुंबई कांदिवली में रहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है।
मैंने 3 लोगों को पैसे उधार दिए थे। अब वापस मांगने पर लौटाने के बजाय वो लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए। मुझे शक है कि वो लोग मेरा खून भी कर सकते हैं। हाँ हेलो। सच बता, क्यों मारा उस आदमी को? वरना सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम दोनों को भी मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। साहब आप सच बोल रहे हैं साहब? हमें तो पता भी नहीं आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं साहब। ठीक से देखो, हम इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। पहचाना इसे? अब बताओ, क्यों मारा इस आदमी को? किसने दी थी सुपारी? साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने तो सिर्फ मोबाइल चुराए थे। मैडम, हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो ये मोबाइल दुकान में बेचने के लिए गए थे। बरामद हुए इस मोबाइल में एक वीडियो मिला है, ये देखिए। नाम नीरज शाह है, मैं मुंबई कांदीवली में रहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मैंने 3 लोगों को पैसे उधार दिए थे। अब वापस मांगने पर लौटाने के बजाय वो लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए। मुझे शक है कि वो लोग मेरा खून भी कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इनमें से किसी एक का हाथ होगा। उनके नाम है, पहला परिमल भारमेचा, 3500354595, ये उसका मोबाइल नंबर है। दूसरा है प्रकाश यादव, 2555664579, ये उसका मोबाइल नंबर है। और तीसरा है बंटी, उसका नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। रानी, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे सुसाइड करने वाले ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखी हो, और इसने तो तीनों के नाम और नंबर तक बताए हैं। मैडम, शायद ये आदमी अब तक मर चुका हो। शायद। पराणे, इस वीडियो को हमें सीरियसली लेना होगा। हो सकता है ये आदमी जिंदा हो। मैडम, उसने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए। शायद पहला वीडियो रिकॉर्ड करते समय मोबाइल उसके हाथ से गिर गया होगा, इसलिए वो आधा ही रह गया। पहले वाले वीडियो में भी उसने वही बात की है जो बीच में कट हुई है। रानी, इसके माथे की पट्टी को देखकर लगता है कि इस पर हमला हुआ था, और इसी वजह से शायद बाद में उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस नंबर से नीरज शाह का एड्रेस मिलेगा। एड्रेस निकालो फटाफट। जी साहब। ये नीरज शाह कहाँ रहता है? जी 5वें माले पर साहब। अभी घर पे मिलेगा? नहीं साहब, वो 11 बजे बाहर गए थे। उसके कुछ समय बाद वो वापस आ गए। फिर 12:30 बजे गाड़ी लेकर फिर निकल गए। उसके बाद वापस नहीं आए साहब। क्या नीरज शाह यहीं रहते हैं? जी सर। क्या यही है वो? हाँ, पर बात क्या है? क्या हुआ? जी मैडम, ये फ़ोन इन्हीं का है, पर आपके पास? नीरज शाह कहाँ मिलेंगे अभी? मैडम अभी तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आज दोपहर को ही वो नासिक के लिए निकल गए 2-3 दिनों के लिए। अब तक तो पहुँच गए होंगे। पहुँच के फ़ोन नहीं किया आपको? नहीं, मतलब मैंने उनसे कहा था कि पहुँच के मुझे फ़ोन करें, पर वो इन सब बातों को ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए वो कभी नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, पर हुआ क्या है? मैं निकल रही हूँ। जी, ये हमारी बेटी है। आइए बैठिए, पूछताछ करनी है आपसे। मिसेस शाह, नीरज शाह की किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं, मतलब इस बारे में मैं नहीं जानती कुछ। आपने कभी परिमल बरमेचा, प्रकाश जाधव, बंटी, ये सब नाम सुने उनके मुंह से? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। आप जानती है? नहीं, मैं भी नहीं जानती। उनकी किसी से कुछ हाथापाई झगड़ा हुआ था? हाँ, मतलब अभी 2-3 दिन पहले जब हम मार्केट जा रहे थे तो। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो। समझा? याद रखना। चले। उस दिन आपको पता नहीं चला
आपके पति कई गलत चीज़ों में उलझे हुए हैं। आपने समझाने की कोशिश नहीं की उन्हें? मैडम वो मेरी बात सुनते कहाँ है? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। मालिक, मैं जानती हूँ ये सब उन पैसों के चक्कर में हुआ है। कितनी बार मैंने कहा कि इन सब झंझटों से दूर रहा करो तुम। पापा बेचते हैं भाई साहब। पापा पानी पानी पी लीजिए। कितनी बार बोला है मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर, अपने काम से काम रख। हाँ और तू क्या चाहती है, मैं काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाऊं? खाना खिलाने कौन तेरा बाप आएगा इधर? आपके पति क्या काम करते हैं? जी सर, पूरी डिटेल में तो नहीं पता पर कुछ स्टील का बिजनेस है। डिटेल आपको पता नहीं तो किसको पता है? जी पूरे डिटेल्स तो आपको उनका सीए ही देगा। अच्छा, आपके पति ब्याज पर पैसा देने का भी काम करते हैं? सर मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने आपसे कहा कि वो मुझे कुछ नहीं बताते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपके घर का माहौल कैसा है? फैमिली एटमॉस्फेयर? वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस इसकी वजह से थोड़े परेशान रहते हैं वो। मेरी वजह से परेशान रहते थे कि तुम्हारी वजह से परेशान रहते थे? हाँ तुम मैम मुझे लेट हो रहा है, क्या मैं निकल सकती हूँ? हाँ ठीक है, जा सकती हैं आप। थैंक यू मैम। मैडम प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? ये देखिए। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं मुंबई कांदीवली में रहता हूँ। भैया भैया बोरीवली चलेंगे? हाँ चलिए, जल्दी चलिए ना भैया। मैडम इस वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पर क्या हुआ है, सब ठीक है ना? देखिए, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप हमें ये बताइए वो नासिक किस लिए गए और किससे मिलने के लिए गए? मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं बताते कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपको उनके गाड़ी का नंबर तो पता होगा ना? जी ये हमारा कार्ड है, अगर उनके बारे में कुछ भी खबर मिलती है तो हमें फ़ोन करके बता देना। और इन केस कल सुबह तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो पुलिस स्टेशन आके मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देना उनकी। यस मैम। राणे हायटाईड आहे, सगळ्या नाक्यावर पोलीस बंदोबस्त ठेवा। नमस्ते। क्या हुआ मिसेस शाह, आपके पति की कोई खबर मिली? नहीं मैडम, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है और मेरी बेटी भी घर से भाग गई है सारे पैसे लेकर। क्या भाग गई? कब गई? जी वो कल आप लोगों के सामने जब गई है तो घर पे वापस ही नहीं आई और घर के सारे पैसे भी गायब है। कितने पैसे? जी पैसे कितने वो तो मैं नहीं जानती, मतलब कल जब ये नासिक जा रहे थे ना तो कबर्ड में पैसे रख कर गए थे। पैसा रखा इधर, एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए। वापस आने पर जैसे रख के जा रहा हूँ वैसे ही मिलनी चाहिए मुझे, समझे? आप यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि पैसे रचना ने चुराए? मैडम घर में हम दोनों ही थी, बाहर से तीसरा कोई आदमी आया ही नहीं ना। हाँ लेकिन अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी वो? ज़रूरत थी क्या पैसे की उसे? जी उसे ज़रूरत थी या नहीं ये मैं नहीं जानती। कैसी माँ है आप? आपके बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है कुछ नहीं जानती आप? मैम रचना पायल की अपनी बेटी नहीं है। आपकी तारीफ? जी ये मेरा भाई है। जब मैंने देखा कि घर में पैसे नहीं है तो मैंने इसे फ़ोन किया और इसने ही मुझे बोला कि पुलिस को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। रचना आपकी बेटी नहीं है इसका मतलब बताइए? जी मैं नीरज की दूसरी बीवी हूँ और रचना पहली बीवी से है। रचना की माँ की मौत के बाद ही हमारी शादी हुई थी। इसलिए आपके संबंध कुछ ठीक नहीं है। रुक जाओ, ये कोई वक्त है आधी रात को घर आने का? ओ प्लीज, तुम ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। ना तुम मेरी माँ हो और ना कभी बन पाओगे। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस। हाँ मेरी माँ ना तुम जैसी गिरी हुई औरत नहीं थी जो चंद पैसों के चक्कर में किसी भी आदमी से शादी कर ले। देखो तो बहुत ज्यादा बात कर। क्या तमाशा हो रहा है? रचना ये कोई टाइम है घर आने का? और पायल तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर रचना तुम्हें अपनी माँ नहीं मान पा रही है तो दूर रहो उससे।
मैंने रचना की माँ बनने की बहुत कोशिश की, उसे प्यार करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे, मतलब मुझे क्या, उस दिन तो वो नीरज पे भी चिल्लाई जिस दिन उन पर हमला हुआ था। तूने पूरा शरीर तोड़ दिया है मेरा। पापा, अगर ये सब पैसों की वजह से हुआ है ना, तो आपको अब और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। तो मुझे समझाने के पहले अपने उस बॉयफ्रेंड को सिखा। हर किसी के आगे भिखारी की तरह हाथ फैलाता फिरता है। प्यार करने के लिए वो भीख मंगाई मिला था, बिजू कोई ना मरे। पापा प्लीज, आपने प्रॉमिस किया था कि आप इसके सामने मुझे कुछ नहीं सुनाएंगे। सुनाऊंगा, बाप हूँ तेरा। बाप होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी सामने कुछ भी सुनाएंगे मुझे। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है ना मुझसे, तो मैं अभी घर छोड़ के चली जाती हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनती मैडम। मुझे तो लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? रोहित। नीरज को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये लड़की सुनती ही नहीं है। नंबर दो रचना का। सर, रचना के कॉल रिकॉर्ड्स और उसका लास्ट आवर लोकेशन दोनों मिल गए हैं, पर सर उसका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। कवड़े, रचना का मोबाइल जैसे ऑन होता है तुरंत मुझे खबर कर दो। और हाँ, क्या नीरज शाह के गाड़ी का नंबर तुमने मुंबई से लेकर नासिक तक जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भेज दिया? हाँ सर, वो तो मैंने कल ही भेज दिया था। राणे, चलो उन लोगों से मिलते हैं जिनके नाम और नंबर है वीडियो में। उस पहले आदमी का नाम क्या है? परिमल बर्मेचा। जी, परिमल बर्मेचा यहीं रहते हैं? हाँ, मैं ही परिमल बर्मेचा हूँ, लेकिन बात क्या है मैडम? हाँ, मैंने नीरज भाई से पैसे लिए थे। और वापस नहीं दिए? कौन बोला कि वापस नहीं किए? अरे वो कल ही मेरी दुकान पर आया था और पैसे लेकर गया। हालो, तुम्हारा पैसा पूरा 15 लाख से गणी लो। जब पैसे देने ही थे तो उसे गुंडों से पिटवाया क्यों? क्या बात कर रहे हो साहब? भला मैं क्यों उनको गुंडों से पिटवाऊंगा? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है तुम्हें उसे पैसे वापस नहीं देने थे। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो ये क्या है? ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मैंने 3 लोगों ये को वीडियो तो पैसे दिए थे। उसने मुझे भी भेजा है। वापस मांगने पर ये मेरे मोबाइल में भी है, देखिए ये देखिए। ये परसों जब उसने ये वीडियो भेजा ना, तो ये देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने उसको सामने से फोन किया कि भाई तुम आकर तुम्हारे पैसे लेकर जाओ। कितना पैसा लौटाया तुमने उसको? इतना मतलब 15 लाख पूरे दिए, सूद समेत, वो भी कैश। आप लोगों को भरोसा नहीं है तो मैं अपनी दुकान का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। मैडम, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तो परिमल ने नीरज को सारे पैसे वापस कर दिए हैं। राणे, मिसेस शाह से नीरज के सीए का एड्रेस लो, वही हमें उसके बैच के धंधे के बारे में बता सकता है। मैडम, ये मेरी बेटी पूजा। नमस्ते। आप है? हाँ। तर तुम्ही आहात नीरज शहाचे सीए? होय मॅडम, मैं ही उनका सीए। बताइए क्या बात है? नहीं, कहीं नहीं, हमें उनके बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। क्या है, कैसा है, कितना है? क्यों मैडम, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन इंक्वायरी। अच्छा, वैसे नीरज शाह का स्टील का बिजनेस है, पर आजकल वो ठीक चल नहीं रहा। पैसे की तंगी है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। नीरज शाह के बाप ने उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी है। वैसे देखा जाए तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, पर क्या है ना मैडम, हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं है। हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं है मतलब? मुझे नहीं मालूम मैडम, पर उसका एक और बिजनेस है, वो ना पैसे बैच पे देता है। हालांकि उस अकाउंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, वो बताता भी नहीं है। वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और उन्हीं पैसों को ना बाकी लोगों को बड़े बैच पे, ज़्यादा बैच पे चढ़ाता है। मैंने उसको मना किया ऐसा मत करो, पर वो मानता ही नहीं है। अब ये देखो ना, कल बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास आया है और उसमें पता चला कि उसने 10 लाख रुपए भरे हैं बैंक में, वो भी कैश में। अब कैश में कोई इतना पैसा डिपॉजिट करेगा तो फिर इनकम टैक्स वाले मुझे ही पूछेंगे ना, सीए होना उनका मैं। मैडम, अगर परिमल ने नीरज को 15 लाख रुपए दिए और उसमें से 10 लाख रुपए नीरज ने बैंक में जमा करवाए थे और बाकी बचे 5 लाख, वो रचना लेकर भाग गई होगी। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब रचना हमें मिलेगी। उसका नंबर ट्रैक किया? नहीं मैडम, उसका मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ है। और नीरज के गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं मैम, उसके गाड़ी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। खैर, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। सबसे पहले इस प्रकाश यादव की खबर लेते हैं जरा। मैडम, मैंने प्रकाश के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसका बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। ओह, पॉलिटिकली कनेक्टेड है।
इसका मतलब अगर अभी उसे उठाएंगे तो बड़े लोगों के बड़े फ़ोन आएंगे और सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ना भी पड़ेगा। एक काम करते राणे, सबसे पहले उसे ढूंढते जिसने नीरज पर हमला किया था। क्या यही था वो? एक पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। यस सर, यही है। सच बता, क्यों पिटवाया तूने नीरज शाह को? साहब आपको गलत फहमी हुई है, मैंने नीरज को नहीं पिटवाया है, सच्ची बोल रहा हूँ सर। देख, इसने तेरा नाम बता दिया है, अब तू खुद होके सच बोलेगा या हम पूछेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। अब नीरज के पास से ब्याज पे पैसा उठाया था मैंने, वो बार बार पैसा मांग रहा था, तब मेरे पास था नहीं ना पैसा, तब मैंने इसको बोला कि उसको धमकाने के लिए, ताकि वो कुछ दिन चुप बैठे, वरना वो मुझे धमकी दे रहा था आपके पुलिस में जाने की। पर मैंने बाद में पैसा वापस कर दिया, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। कब दिए तूने पैसे उसे? कल वो नासिक के लिए जा रहा था तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया और पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। गिन ले, पूरे 15, अपना हिस्सा बराबर। जब तूने ये सोचकर उसे पिटवाया था कि वो कुछ दिन चुप बैठेगा, तो तूने पैसा लौटाने के लिए इतनी जल्दी क्यों की? साहब, नीरज ने मुझे एक MMS भेजा था जिसमें उसने मेरा नाम और नंबर बोला था। दूसरा है प्रकाश यादव, 2555664579, ये उसका मोबाइल नंबर है। और तीसरा है बंटी। चल अब ये बता, ये बंटी कौन है? कौन? बंटी, जिसका वो MMS में आखिरी में नाम लिया था। कौन बंटी साहब? मैं किसी बंटी को नहीं पहचानता, कसम से साहब। मैडम, अगर प्रकाश यादव ने नीरज शाह को 15 लाख रुपए दिए तो इसका मतलब रचना 5 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए लेकर भागी है। रानी, ये भी हो सकता है कि नीरज कुछ पैसे लेकर नासिक गया हो और कुछ घर पर रखे हो। जब तक हमें ये रचना और नीरज का पता नहीं चल जाता, ये राज खुलना मुश्किल है। पैसे कितने थे, कहाँ है और कहाँ गए। और ये बंटी, ये कौन है? मोबाइल दे जरा। और तीसरा है बंटी, उसका नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोला है कि बंटी का नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहाँ? मैडम, रचना का मोबाइल 10 मिनट के लिए ऑन हुआ था, हमने लोकेशन टेस्ट कर लिया है। जी, शादी करने की बहुत जल्दी थी तुझे? चल, दोनों पुलिस स्टेशन चलो। क्यों पुलिस स्टेशन क्यों? शादी करना क्या गुनाह है क्या? शादी करना कोई गुनाह नहीं है, पर ऐसी कुछ बातें हैं जो पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगी। मैडम, क्या दिला? सर छोड़ो ना, मैंने क्या? सर सुनो तो सही। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या बंटी? बंटी? बंटी तुम्हारा नाम है? हाँ सर, घर में सब मुझे बंटी बुलाते हैं। तो बंटी नीरज शाह के पैसे लेकर उसी के पैसे से उसके बेटी से शादी भी कर ली। मैम, आप इस पे बेकार में ही शक कर रही हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमें पता है इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पैसा लेकर तो आप भागी थी घर से। हाँ मैम, मैं घर से भागी थी
और अगर पापा होते मैं तब भी भागती, क्योंकि कल की शादी की डेट तो कोर्ट में 1 महीने पहले से ही फिक्स हो गई थी। और तब तो मुझे पापा के नासिक जाने के बारे में या उनके पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और आप चाहें तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी चेक कर सकती हैं। मैं तो उनका एक पैसा लेकर नहीं भागी हूँ घर से। मैं वैसे भी उनके पैसे को हाथ नहीं लगाने वाला। एक बार पैसे लेते अभी तक पछता रहा हूँ मैं। हाँ, वो पैसे जो तूने वापस नहीं किए, कहाँ खर्च किए वो पैसे? डुबो दी, सारे पैसे डुबो दिए। अंकल मैंने बहुत मेहनत की लेकिन बिजनेस नहीं चला। बिजनेस चला या नहीं चला उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। माँ बाप, जमीन जायदाद, खुद को बेच, कुछ भी बेच, मगर मुझे मेरे पैसे चाहिए। और मैं अपनी बेटी रचना को तेरे आसपास फटकने भी नहीं दूंगा, नालायक कहीं का। मैम, पापा हमारी शादी कभी नहीं होने देते, इसलिए हमने कोर्ट में छुप के शादी की। मैडम, प्रकाश यादव को वकील बेल के पेपर लेके आया है। सोडा त्याला। ओके मैडम। रचना का कहना है कि उसने पैसे नहीं लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीरज खुद ही ये पैसे लेकर गायब हो गया है? इस केस के छोर कई थे, लेकिन कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। ये जानकारी भी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है कि नीरज कहाँ है और किस हाल में है। और तभी पुलिस नीरज के उस वीडियो को फिर से टटोलने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई कामयाबी हाथ लगे। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जान को दूसरा वीडियो प्ले करो। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं मुंबई कांदिवली में रहता हूँ। पहला वीडियो फिर से लगाओ। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बात नोटिस की तुमने राणे, पहला वीडियो क्लिप हल्का सा धुंधला है और दूसरा वीडियो क्लिप एकदम क्लियर। ऐसा क्यों? मैडम, ये दोनों वीडियो में फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये पहला अधूरा वीडियो फ्रंट कैमरे से लिया गया है और ये जो दूसरा वीडियो है ये बैक कैमरे से लिया गया 16 मेगापिक्सल। मतलब पहला वीडियो इस तरह से लिया इन्होंने ऐसे, और दूसरा वीडियो पकड़िए कुछ ऐसे लिया गया। इसका मतलब है दूसरा वीडियो नीरज ने नहीं किसी और ने शूट किया। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं मुंबई कांदिवली में रहता हूँ। कौन हो सकता है? ये वीडियो का टाइमिंग और डेट देखिए ज़रा। मैम, ये पहला वीडियो 16 जुलाई शाम 4:12 में लिया गया है और ये जो दूसरा वीडियो है ये शाम को 4:15 में शूट किया गया। पूरे 3 मिनट का फ़र्क है। राणे, जितने भी लोग नीरज से कनेक्टेड है, मोबाइल शूट के वक्त उनके मोबाइल टावर का लोकेशन मुझे चाहिए जल्द से जल्द। ओके मैडम। सर, मैडम, ये एक नंबर है जिसकी लोकेशन नीरज के मोबाइल लोकेशन से मैच हो रही है। किसका नंबर है ये? हाँ, ये मेरा ही नंबर है। 16 जुलाई को शाम 4 बजे तुम नीरज से किस काम से मिलने के लिए आए थे? मैं उनसे मिलने नहीं आया था। मिलने नहीं आए थे तो रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन ये बिल्डिंग का क्यों आ रहा है? सर, मैं पूजा से मिलने आया था, वो नीरज से मिलने वाली थी। पूजा? ये पूजा कौन है? जी, पूजा इनके सीए की बेटी है। मैडम, ये मेरी बेटी पूजा। नमस्ते। एक्चुअली इन दोनों को मैंने ही मिलवाया था। 2 साल पहले इसकी वाइफ की डेथ हो गई और पूजा का भी डिवोर्स हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तो जब भी पूजा यहाँ आती थी, रमन उससे मिलने के लिए यहाँ आ जाता था। वो यहाँ क्या करने आती है? शुरू में मैं बस पापा के काम से जाती थी, नीरज भाई से कभी कोई कागज़ साइन कराने या कुछ और काम। फिर पायल से मेरी दोस्ती हुई तो उससे मिलने चली जाती हूँ। लेकिन उस दिन जब मैं घर पे गई तो सिर्फ नीरज भाई घर पे थे। कौन है? नीरज भाई, पापा ने कुछ पेपर्स भेजे आपसे साइन लेने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ। पूजा, मेरा एक काम करोगी? क्या काम भाई? मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। तुम करके दोगी? ठीक है, लाइए दीजिए। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं मुंबई कांदिवली में रहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है।
उस वीडियो के बारे में आपने किसी को बताया था? मैडम इसने मुझे बताया था। आपको पता था? तो हम पहली बार आपसे मिलने आए थे तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? मैडम मुझे क्या पता, मतलब मुझे लगा कि आपको नीरज के बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। और मैडम इसने अच्छा किया मुझे बता दिया। मैंने नीरज को बोला कि भेज दे उन लोगों को, अंधेरे में तीर मार के देख ले, और तीर लग भी गया। एक ही तो पैसे भी वापस कर दिए। एक मिनट। हेलो, क्या? सॉरी टू से मिस्टर आफे, नीरज का खून हो गया है, उसकी बॉडी मिली। क्या? मैडम लगता है पेशाब करने उतरा था, उसके पैंट की जिप खुली हुई थी। गाड़ी सर्विस रोड पर डाली, यहाँ झाड़ियों में आया, तभी किसी ने गोली मार दी। पिछले 5-6 दिनों में शहर में किसी ने कोई नया देसी कट्टा खरीदा है क्या? लूटपाट के मकसद से खून नहीं किया गया है। यस मैम। मुंबई से यहाँ तक किसी ने इसका पीछा किया है। इसकी गाड़ी में कुछ मिला? एक बैग मिला मैम, जिसमें सिर्फ 2-3 दिन के कपड़े हैं। और पैसे? नहीं मैम, बैग में और कुछ नहीं था। सावंत, ये बॉडी हम क्लेम कर रहे हैं। ये केस मुंबई में हमारे पास रजिस्टर है। यस मैम। ये खून उसी 20 लाख रुपए के लिए किया गया है, और पैसे उसी के पास मिलेंगे जिसने ये खून किया है। राणे, ये परिमल, प्रकाश जाधव, पायल शाह, रचना शाह, नीरज, बंटी और उनका सीए, क्या नाम है उसका? आफड़े, और उसकी बेटी पूजा। इन सब का ट्रांजैक्शन चेक करो और देखो इन सब में पैसे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसे है, और इनका मोबाइल का लोकेशन का कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ ज़रा। ओके मैडम। देखते हैं इनमें से कौन था नासिक रोड पे उस दिन। नीरज ने जो वीडियो जान का खतरा भांप कर रिकॉर्ड किया था, आज वही वीडियो उसके कातिल तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर रहा था। वो जो भी था, पुलिस उसके नजदीक पहुंच रही थी। बेशक किसी की भी मोबाइल की लोकेशन नासिक रोड नहीं थी, और अधिकतर संदिग्ध पैसों की जरूरत से भी बाहर थे, सिवाय एक के। तुम्हारी एक बेटी है? जी मैम। हॉस्पिटल में एडमिट है? जी। उसके इलाज के लिए कहाँ से लाया इतना पैसा? वो पैसे नीरज के कपबोर्ड से जो पैसा चोरी हुए वो तुमने किए? नहीं नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो पैसे मुझे पायल ने ला कर दिए थे। जी, वो 5 लाख रुपए मैंने रमन को दिए थे। उसकी बेटी को कैंसर है और 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन था। मैंने इन्हें कई बार कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि अपनी फैमिली की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। जिस दिन ये नासिक गए उसी दिन मेरी बेटी वापस नहीं लौटी। मैं तभी समझ गई थी कि वो बंटी के साथ भाग गई है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने वो पैसे कबर्ड में से निकाले और मेरे भाई को दे दिए। लेकिन एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए मैंने ये पैसे चुराए हैं। 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए, तो बाकी के 15 लाख रुपए कहाँ हैं? कबर्ड में 15 लाख नहीं, सिर्फ 5 ही लाख रुपए थे। मैं सच कह रही हूँ। अगर पायल सच बोल रही है कि कबर्ड में 5 लाख रुपए थे और बैंक में 10 लाख रुपए भरे, तो बाकी के 15 लाख रुपए कहाँ गए? राणे, हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये मोबाइल के लोकेशन का पता किया तुमने? हाँ मैडम, लेकिन उस दिन नासिक रोड पर किसी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ। हो सकता है ये सुपारी किलिंग हो। मैम एक फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाले ने ये एड्रेस दिया हुआ है। मैडम ये तो उसी का एड्रेस है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग को ना बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर हम शॉपिंग करने गए थे, रचना को कपड़े खरीदने। ये देखिए सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। जब घर पे आए तब ताला तो उठा हुआ था। सर चाहे तो आपको मैं बिल दिखाता हूँ। मैडम किचन में कुछ है। ये देखिए मैम। ये क्या है? तावड़े, पिस्टल फॉरेंसिक लॅब ले चलो। मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए। ओके मॅम। राणे, या दोघांना घेऊन चला पोलीस स्टेशनला। चल रे।
मैडम ये देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसी देसी कट्टे से नीरज का मर्डर हुआ है। लेकिन और एक बात सामने आई है, ये देखिए, मर्डर के बाद कट्टे को किसी ने मिट्टी में दबा कर रखा और बाद में बंटी ने उसे बाहर निकाला। रानी, ये भी हो सकता है ये देसी कट्टा किसी और ने बंटी के घर पे रखा हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठा फोन कॉल करके बंटी का एड्रेस दिया हो। हो सकता है। जिस किसी ने भी ये चालाकी करने की कोशिश की है, उसे ये नहीं पता कि उसने अपने आप के लिए फांसी का फंदा तैयार किया है। उसे तो हम आसानी से पकड़ लेंगे रानी, बस तुम्हें 2 काम करनी है। जिस देसी कट्टे से नीरज का खून हुआ है, उस पे लगी मिट्टी तेरे घर के मिट्टी से मैच होती है। अब बिना झूठ बोलने की कोशिश किए सच बोल। फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब कुछ पता चल गया है, चल बता। सब मारो मत, बताता हूँ मैं सब कुछ, सच सच बताता हूँ सब। नीरज को देने के लिए मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो तूने उसको 15 लाख रुपए दिए ही नहीं? वो लोगों ने कहा था कि नीरज का अगर मैं गेम बजाऊंगा तो वो लोग 15 लाख के बारे में भूल जाएंगे। वो लोग मतलब कौन लोग? मिसेस शाह, ये उसी दुकान का सीसीटीवी फुटेज है जहां से आपने बंटी को फंसाने के लिए हमें फोन किया था और कहा था कि एक लड़का कट्टा लेकर किसी के घर में घुसा है। आपके फ़ोन कॉल और सीसीटीवी फुटेज का टाइमिंग सेम है। जिस वक्त आप हमें फ़ोन पर इंफॉर्मेशन दे रही थी, उस वक्त ये प्रकाश जाधव उधर घर का ताला तोड़कर कट्टा बंटी के घर पे रख रहा था। इसके पहले भी आपने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, रचना पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। बहुत आसान लगता है ना तुम्हें? सोचा है कि कभी पकड़ी नहीं जाएंगी आप? नहीं मैडम, मैंने इन्हें कहा था कि हम लोग पकड़े जाएंगे, पर इन्होंने माना नहीं। मेरा क्या लेना देना इससे? चुप, एकदम चुप। मिसेस शाह, बताइए किसने प्लानिंग की थी नीरज शाह को रास्ते से हटाने की? मिसेस शाह, ये नीरज की वसीयत है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो कुछ भी उनका है वो सब कुछ रचना का है। नीरज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी और मेरा कोई है भी नहीं कि जो मुझे सहारा देगा। अगर आप चाहोगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? शायद आप नहीं जानती, नीरज ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने कहा है कि अगर उसका खून हो जाए तो उसका इल्ज़ाम 3 लोगों पर आएगा। सोचो, अगर हम उस वीडियो का फ़ायदा उठाकर नीरज को मार देते हैं तो इल्ज़ाम हमारे पे नहीं आएगा, पुलिस उन तीनों को पकड़ेगी और आप आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाओगी। एक फ़ायदे की बात और है, उनमें से एक बंदा है बंटी, जो रचना का बॉयफ्रेंड है। अगर हम उसे इसमें फंसाने में कामयाब हो गए, सोचो, एक तीर में 2 पंछी, रचना भी रास्ते से साफ हो जाएगी और आप इस पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन जाओगी। 10 करोड़ मिसेस शाह, 10 करोड़। आप इस 10 करोड़ में से 20% तो मेरा होगा ना, सिर्फ 20%। उसके बाद आप दोनों प्रकाश जाधव से मिले और उससे एक डील की कि अगर वो नीरज को मारता है तो आप उससे वो 15 लाख रुपए नहीं लेंगे।
मिसेस शाह, आपने कैसे यकीन कर लिया कि नीरज शाह ने कोई वसीयत बनाई थी? सीए साहब, अब आप अपने बुरे कारनामों का अकाउंट खोलेंगे या मैं कुछ मदद करूं? एक्चुअली नीरज की कोई वसीयत नहीं थी। जब मैंने उसका वीडियो देखा तब मेरे दिमाग में ये सब आइडिया आ गए। जरूरत, शोहरत, इज्जत, रिश्ते सब इसी कागज के गुलाम हैं। हम आंख वाले अंधों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनकी नजरों में पैसा ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इन आंख वाले अंधों में थे पायल शाह, प्रकाश जाधव और शिरीष अफाले, जिन्होंने अपने आप को बचाने और बनाने का आसान तरीका ढूंढने की कोशिश की और एक बेकसूर आदमी ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी को अलविदा कह गया। पायल शाह और चार्टर्ड अकाउंटेंट शिरीष अफाले को नीरज शाह के कत्ल की साजिश के लिए और प्रकाश जाधव को नीरज शाह के कत्ल के लिए सजा हुई। हम सबके लिए भी एक सबक है कि पैसा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो सकता है, वो भी एक हद तक, लेकिन पैसा जिंदा रहने का एकमात्र मकसद कभी नहीं हो सकता। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम मोह माया और ज़रूरत के बीच अंतर करना सीखें, वरना इस मृग छाया का पीछा करते हुए एक दिन जब आँख खुलेगी तो संभालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।